हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल। तो नीट 2024 एग्जाम के लिए अब बस कुछ ही दिन बचा हुआ है और इन लास्ट डेज में अभी आपको एक परफेक्ट और स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना जरूरी है। तभी आप टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और अपने टारगेट मार्क्स अचीव कर पाओगे। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसको आप इजीली फॉलो भी कर पाओ और 14-15 घंटे इजीली स्टडी भी कर पाओ। तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हो। पहला वो जिसका 50% से कम सिलेबस कंप्लीट है, दूसरा वो 50% से ज्यादा जिसका सिलेबस कंप्लीट है। तो जो भी टाइप के स्टूडेंट हो कोई दिक्कत नहीं, इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना। उसी के साथ टाइम टेबल के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपका टारगेट सेट करके स्टडी करना जरूरी है। अगर टारगेट सेट करके स्टडी नहीं करोगे तो टाइम टेबल किसी काम का नहीं है। कल क्या पढ़ोगे, कौन सा चैप्टर पढ़ना जरूरी है, आपका टारगेट क्या है, इस वीक का क्या टारगेट है, वो सब आपको पहले से सेट कर लेना है। तभी तो उसी के अकॉर्डिंग आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी करोगे और टारगेट को हर रोज अपडेट करते भी रहना है। उसी के साथ अभी आपके पास है 45 डेज। तो 45 डेज में अगर रेगुलर बेसिस पे 14 आवर्स स्टडी करते हो तो टोटल मिला के आप 630 आवर्स स्टडी करने वाले हो 45 डेज में। मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अभी भी अच्छे से मेहनत करोगे ना तो अपना टारगेट मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हो। उसी के साथ बायो में आपको रेगुलर बेसिस पे 5 से 6 घंटा देना है। केमिस्ट्री में आप 4 से 5 घंटा दे सकते हो। उसी के साथ फिजिक्स में आप 4 घंटा दे सकते हो। अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना किस सब्जेक्ट में हुई को उसमें ज़्यादा टाइम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसी के साथ अभी आपको सोने में 6.5 से 7 घंटा ही देना है। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है, बट इससे कम भी नहीं देना है। सोना भी जरूरी है। उसी के साथ आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ों में 3 घंटा ही देना है। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। उससे कम दे पाओ तो ज़्यादा बेटर है। और स्टडी में आपको जो है अभी 13-14 घंटे तो किसी भी हाल में देना जरूरी है। शुरू में नहीं होगा बट धीरे धीरे मैनेज कर सकते हो। टाइम टेबल जैसे मैं बताया ना, इससे करोगे तो आराम से कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ टाइम टेबल के एग्जाम्पल के बारे में। आप अगर लेट सोते हो, लेट उठते हो तो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। मान के चलता हूँ कि आप सुबह 6:30 बजे उठ जाते हो। 6:30 बजे उठ के आपको जो है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना जरूरी है। बॉडी को फ्री कर लोगे तो आप एक्टिव फील करोगे। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके आप जो है स्टडी के लिए रेडी हो जाओगे। स्टडी सेशन आपका स्टार्ट होगा 7 बजे से लेके 9 बजे तक, जिसमें आप 2 घंटा स्टडी करोगे, जिसमें आप बायोलॉजी स्टडी करोगे। बायोलॉजी में आप चाहो तो जूलॉजी स्टडी कर सकते हो या फिर बोटानी भी स्टडी कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बट इसमें अगर आप लेक्चर देखते हो कोई चैप्टर से रिलेटेड तो आपको जो 1 घंटा 30 मिनट लेक्चर देखना है और 30 मिनट्स आपको वो जो भी समझे लेक्चर में उसको प्रोसेस भी करना है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। आगे बताता हूँ कब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट 20 मिनट आपको ब्रेक लेना है, क्योंकि आपने सुबह अच्छे से नहीं खाया था। तो आपको खा पी के फिर 9:20 से लेके आपका 11:20 तक 2 घंटे का सेशन होगा, जिसमें आप केमिस्ट्री स्टडी करोगे। केमिस्ट्री में आप चाहो तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को पढ़ सकते हो, जिसमें अगर आप लेक्चर देखते हो तो 1.5 घंटा लेक्चर देखोगे, आधा घंटा प्रोसेस करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आपको जो है 10 मिनट ब्रेक लेके स्टडी सेशन होगा 11:30 से लेके 1:30 बजे तक, जिसमें आप फिजिक्स को स्टडी करोगे। इसमें भी अगर आप लेक्चर देखते हो तो 1 घंटा 30-40 मिनट आप लेक्चर देखोगे, 20 मिनट आप उसी को प्रोसेस करोगे। थोड़ा बहुत चाहो तो सॉल्व एग्जाम्पल दे सकते हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आपको जो 45 मिनट्स के लिए लंच करना है। 45 मिनट्स में आप लंच करके 10-15 मिनट आप रेस्ट कर लोगे। फिर उसके बाद जो आप 2:15 से लेके 4:15 तक आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो इस टाइम पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करना है क्योंकि आपका एग्जाम जो है 2 PM से लेके 5 PM तक होने वाला है। तो एग्जाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो एग्जाम सेंटर में आप एक्टिव भी रह पाओगे और क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पे मैंने 2 घंटा ही पकड़ा है। अगर आप चाहो तो इसमें टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर PY कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो भी आपने मॉर्निंग से पढ़ा और कल जो शाम के टाइम पढ़ चुके थे। 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करोगे, 4:20 से लेके 5 PM तक आप जो है एनालिसिस करोगे और सॉल्यूशन देखोगे। यानी कि जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए उसमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, तो क्यों सॉल्व नहीं कर पाए वो चीज़ देखना है और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करना है। उसके बाद आपको जो 15 मिनट का ब्रेक लेके एक स्टडी सेशन होगा, जो कि 5:15 PM से लेके 6:30 PM तक 1 घंटा 15 मिनट करोगे, जिसमें आप मॉर्निंग से लेके जो भी पढ़े उसको आप रिवाइज करोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि कल जो सुबह के टाइम पढ़ चुके थे उसको भी आप इस टाइम पे रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आप 10 मिनट ब्रेक लेके 6:40 से लेके 8 PM तक सेशन होगा, जिसमें आप फिर से बायोलॉजी स्टडी करोगे। इस बार आप जो है बोटानी को स्टडी कर सकते हो, जिसमें आप 1 घंटा लेक्चर देखोगे और 20 मिनट के करीब आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो और प्रोसेस कर सकते हो। उसके बाद आप डिनर कर लोगे। 8 बजे डिनर कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जल्दी खा लोगे तो जल्दी आपको नींद भी आएगी। तो 8:30 से लेके 10:30 बजे तक फिर से आपका स्टडी सेशन होगा, जिसमें आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को स्टडी करोगे। इसमें आप फिजिक्स का थोड़ा बहुत एक चैप्टर पढ़ोगे और केमिस्ट्री में आप चाहो तो फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो। 1 घंटा लेक्चर देख सकते हो और फिजिक्स के आप 40 मिनट्स लेक्चर देख सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हो। फिर उसके बाद 10:30 से लेके 11:30 बजे तक करोगे रिवीजन। कल जो पढ़ चुके थे उसको रिवाइज करोगे, उससे पहले वाले दिन जो पढ़ चुके थे उसको रिवाइज करोगे और आज जो पढ़े उसको भी आपको रिवाइज कर लेना है, जो कि आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो। रेगुलर रिवीजन भी करना जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो पहले जो
स्टडी कर चुके हो उसको भूल जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 11:30 से लेके 15 मिनट देखिए एनालिसिस करना है। पूरे दिन का जो टारगेट था उसको अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, क्या मिस्टेक था उसको आपको देखना है। उसी के साथ आपको जो है नेक्स्ट डे का टारगेट सेट कर लेना है। देखो टारगेट डे बाय डे आपको इंक्रीज करते रहना है। वीकली और डेली टारगेट तो आपको किसी भी हाल में सेट करना ही है। तो कुछ इस तरह का टाइम टेबल अभी आप फॉलो कर सकते हो। क्योंकि टाइम कम है तो आपको स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना जरूरी है। तो अगर आपका कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, जगह चेकआउट कर सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।